आज के इस खुतबा जुमा के अंदर जिस मौजू के तहत चंद बातें आप लोगों के सामने बतौर नसीहत रखी जाएंगी वो है जिंदगी को बेहतरीन बनाने वाले उसूल। हम अपनी जिंदगी को खुशगवार कैसे बना सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरा अजीजों, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि आज के इस मौजूदा दौर में तकरीबन तमाम के तमाम इंसान परेशान हाल नजर आते हैं। किसी को बेरोजगारी की परेशानी है तो किसी को माली व कारोबारी मुश्किलात का सामना है, किसी पर कर्जों का बोझ है तो किसी को जिस्मानी बीमारियां चैन व सुकून से सोने नहीं देती, और इसी तरह किसी को खानदानी लड़ाई झगड़े बेकरार किए हुए हैं तो किसी को बीवी बच्चों की नाफरमानी का सदमा। अलगर्ज़ ये के दुनिया का हर एक इंसान किसी ना किसी मुसीबत में, किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला है, और जाहिर सी बात है कि हर इंसान इन परेशानियों से, इन मुश्किलों से नजात भी हासिल करना चाहता है, बल्कि दुनिया के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले तमाम के तमाम लोग इस बात के मुतमन्नी और उम्मीदवार नजर आते हैं कि उन्हें दुनिया के अंदर बेहतरीन जिंदगी मिल जाए, खुशगवार जिंदगी मिल जाए, और इसलिए सारे के सारे लोग एक पुरसुकून और बावकार जिंदगी के हुसूल के लिए रात दिन मेहनत और मशक्कत करते हुए भी नजर आते हैं। अलबत्ता मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हदफ और मकसद सबका एक ही है, लेकिन वसाइल और ज़राइल मुख्तलिफ हैं। मसलन एक ताजिर जो दिन भर अपने कारोबार को वसी करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा नफा कमाने के लिए अपनी पूरी की पूरी तवानाइयां खपा देता है वो, और इसी तरह से वो मजदूर जो सुबह से लेकर शाम तक पसीने में शराबोर होकर के मेहनत और मशक्कत करता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही बेहतरीन और खुशगवार जिंदगी के कोशा होते हैं। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का इबादत गुजार बंदा जो अल्लाह के फराइज और वाजिबात की पाबंदी करता है और नवाफिल में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है वो, और इसी तरह से वो फासिक, वो फाजिर, गुनहगार इंसान जो रात दिन अल्लाह की नाफरमानी पर नाफरमानी करता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक ऐसी जिंदगी के उम्मीदवार होते हैं जिस जिंदगी के अंदर किसी भी तरह का दुख और मुश्किल और परेशानी ना हो। अलगर्ज़ ये कि इसी तरह से दुनिया के तमाम लोग एक बेहतरीन जिंदगी को हासिल करने के लिए मेहनत और मशक्कत में लगे हुए हैं, कोई किसी तरह तो किसी तरह। लेकिन मेरे भाइयों, सवाल ये है कि ये बेहतरीन जिंदगी, खुशगवार जिंदगी हर एक इंसान के लिए मिल जाती है? यकीनन हर एक इंसान के लिए नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशगवार जिंदगी के हुसूल के लिए कुछ कवानीन, कुछ उसूल, कुछ ज़ाब्ते बनाए हैं, जिन उसूलों के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को अगर गुजारते हैं, बसर करते हैं, तभी हमें दुनिया के अंदर बेहतरीन जिंदगी मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती। आइए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वो उसूल क्या हैं जिनके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारें तो हमें बेहतरीन जिंदगी मिल सकती है? आइए देखते हैं। उनमें से सबसे पहला उसूल, सबसे पहला ज़ाब्ता ईमान और अमल है। क्या? ईमान और अमल है। अगर हम ईमान वाले बन जाएं और साथ में नेक अमल भी करने लग जाएं तो इंशाअल्लाह हम इस दुनिया के अंदर बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। जैसा कि शायर कहता है, ईमान व अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, फरोजा यानी रोशन, ईमान व अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, उस लब पे तबस्सुम होती है, उस आंख का आंसू हीरा। यकीनन अगर ये दो चीजें हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाएं, हम मोमिन भी हों
और हम नेक अमल भी करते हों तो इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी के अंदर खुशहाल रहेंगे, बेहतरीन जिंदगी हम गुजारेंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुन नहल के अंदर इस बात की वजाहत करते हुए फरमाता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, जो इंसान नेक अमल करता हो, मन अमिला सालिहन नेक अमल करता हो, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वह हुआ मुमिन, और साथ वो मोमिन भी हो, तो अल्लाह कह रहा है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे इंसानों के लिए हम दुनिया के अंदर बहुत ही खुशगवार जिंदगी नवाजते हैं। वलनज्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और जो कुछ वो नेक अमाल करते हैं उन्हें उनके अमाल का बेहतरीन बदला देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात की मज़ीद वज़ाहत करते हुए फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए, सही मानों में अल्लाह पर ईमान रखते हैं, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमाल करते हैं, तूबा लहुम, उनके लिए खुशहाली है, व हुस्न मआब, और बेहतरीन ठिकाना। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरा अज़ीज़ों, इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उस इंसान से खुशगवार जिंदगी अता करने का वादा किया है जिसके अंदर ये दो शर्तें पाई जाती हैं। पहली शर्त ईमान वाला होना चाहिए, दूसरी शर्त बाअमल होना चाहिए, बाअखलाक और बाकिरदार होना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी देता है। अगर मेरे भाई और मेरे दोस्तों हम भी इन शर्तों पर खरा उतरें, हम भी इन शर्तों को सही तरीके से पूरा करें, तो इंशाअल्लाह इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज रुकावट नहीं है कि हम इस दुनिया के अंदर बेहतरीन जिंदगी नहीं गुजारें, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वादे में बिल्कुल सच्चा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह रब्बुल आलमीन वादा खिलाफी नहीं करता। इसलिए मेरे भाई और मेरे दोस्तों, हम और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम तमाम के तमाम लोगों की कामयाबी व कामरानी ईमान और अमल में ही है। इसलिए कि अगर इंसान ईमान वाला हो और ईमान के तकाज़ों को पूरा करता हो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही खालिक व राज़िक, उसी को बिगड़ी बनाने वाला, उसी को हाजत रवा, उसी को मुश्किल कुशा, उसी को सब कुछ समझता है, और साथ में नेक अमल भी करता है, यानी नमाजों की पाबंदी करता है, ज़कात की अदायगी करता है, और इस तरह से रोज़ों का एहतिमाम करता है, ताकत रखने के बाद बैतुल्लाह का हज करता है, और तमाम के तमाम लोग उसके जिस्म से, उसकी जुबान से, उसके हाथ से महफूज रहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान के लिए दुनिया में बहुत ही बेहतरीन जिंदगी नवाजता है, और आखिरत में सवाब उसके लिए अलग है। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्तों, इसके बरअक्स अगर कोई इंसान फाजिर व फासिक हो, गुनाहगार हो, बद किरदार हो, बद अखलाक हो, ना नमाजों की परवाह करता हो, ना ही रोज़े रखता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर रहता हो, याद रखो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, ऐसे इंसान के लिए खुशगवार जिंदगी इस दुनिया के अंदर मिलनी तो दूर की बात है, बल्कि उसकी जिंदगी उसको पर तंग कर दी जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह ताहा के अंदर, वमन अअरदा अन ज़िक्री, कि जो लोग मेरे जिक्र से, मेरे दीन से एराज़ करेंगे, फ़इन्न लहु मईशतन दंका, तो ऐसे लोगों की जिंदगी उनके ऊपर तंग कर दी जाएगी। और यही नहीं, कल क़यामत के दिन का हशर देखिए, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और उन्हें कल क़यामत के दिन अंधा बना करके उठाया जाएगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, मैं तो दुनिया के अंदर देखता था, तूने आज मेरा हशर अंधा बना करके क्यों किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जवाब देगा, सुनिए,
क़ाला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, बिल्कुल इसी तरह से तुम्हारे पास हमारी आयत आई थी, बिल्कुल इसी तरह से उलमा ने मिंबरों पे चढ़ चढ़ के तुम्हें ये बतलाया था कि अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से अपनी जुबानों को तर कर लो, अल्लाह के लिए नमाजों को अदा करो। फनसीतहा, लेकिन तुम लोगों ने उनकी परवाह नहीं की, बल्कि उन्हें भुला दिया और उन्हें पसे पुश डाल दिया। वकज़ालिकल यौम तुनसा, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से तुमने दुनिया के अंदर मेरे अहकाम की परवाह नहीं की, आज भी तुम्हें भुला दिया जाएगा और जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे भाई मेरे दोस्तों, झंझोड़िए अपने आप को। ये आयत हमें क्या कह रही है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, अगर जिक्र से दूर जाओगे, अल्लाह के दीन से दूर जाओगे, गानों में रहोगे, फिल्मों में रहोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लें, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लें, आप सुकून नहीं हासिल कर सकते, आपकी जिंदगी खुशगवार नहीं बन सकती जब तक कि आप अपने दीन से अपना ताल्लुक और अपना राब्ता मजबूत ना कर लें। अगर मेरे भाई मेरे दोस्तों जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, यकीनन बनाना चाहते हो, बनाना चाहते हो नहीं बनाना चाहते हो, यकीनन हर कोई चाहता है कि हमारी जिंदगी बेहतरीन हो जाए। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, इस साबते को, इस उसूल को अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज कर लो कि सही मानों में ईमान वाले बन जाओ, सही मानों में अमल करने वाले बन जाओ, इन नमाजों की पाबंदी करने वाले बन जाओ, तो हमारी जिंदगी इंशाअल्लाह बेहतरीन और खुशगवार हो जाएगी। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये पहला उसूल है खुशगवार जिंदगी बनाने का, ईमान और अमल हमारी जिंदगी के अंदर होना चाहिए। इसी तरह दूसरा उसूल है बेहतरीन जिंदगी बनाने के लिए नमाज। अगर मेरे भाई मेरे दोस्तों सही तरीके से पाबंदी के साथ अजान होते ही वक्त पर सुन्नत के मुताबिक हम नमाज पढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी बहुत ही खुशगवार हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि ये नमाज दुखों का, परेशानियों का बहुत बड़ा मदावा है, परेशानियों से निजात का बहुत बड़ा जरिया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए लोगों जो ईमान लाए हो, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तुम नमाज के जरिए से, सब्र के जरिए से मदद तलब किया करो। हज़रात यही वजह है फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, लोगों याद रखो, जिन नमाजों को तुम यूं ही बर्बाद करते हो, चौराहों पर यूं ही ज़ाया कर देते हो, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, इस नमाज के अंदर मेरी जिंदगी का सुकून रखा गया है, इस नमाज के अंदर मेरी राहत कल्ब रखी गई है, इस नमाज के अंदर पूरी जिंदगी का इत्मीनान रखा गया है। लेकिन मेरे भाई दोस्तों, आज हम इन नमाजों को यूं ही ज़ाया कर देते हैं और सोचते हैं नमाज ना पढ़ के हमारी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी, हमें खुशगवार जिंदगी मिल जाएगी। नहीं मिल सकती। नमाज छोड़ करके बेहतरीन जिंदगी नहीं मिल सकती। यह हमारी भूल है कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे और तमन्ना करते रहेंगे कि हमें बेहतरीन जिंदगी मिल जाए। यकीनन नहीं मिल सकती, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, जिंदगी का सुकून अगर किसी चीज में है तो नमाज की अदायगी में है। इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्तों, अगर चाहते हो कि हमारी जिंदगी बेहतरीन और खुशगवार बन जाए तो इन नमाजों की हम पाबंदी करें। हज़रात, इसी तरह से जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, खुशगवार बनाने के लिए तीसरा उसूल है तक़वा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा डर जो हम लोगों को नाफरमानी से रोक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा डर हमारे दिल में होना चाहिए जो हराम करदा चीजों से हमें बचने पर उभारे, उनके करीब भी ना जाने दे। अगर मेरे भाइयों मेरे दोस्तों ऐसा तक़वा हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम बहुत ही बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि ये तक़वा ये बहुत बड़ा जरिया है परेशानियों से निकलने के लिए, खुसूसन उन लोगों के लिए जो गुर्बत की वजह से, कर्जों की वजह से, गरीबी की वजह से जिंदगी में परेशान हाल हैं।
अगर उनके अंदर अगर आप तकवा अपने अंदर पैदा कर लें तो आपकी गरीबी, आपकी फकीरी आपसे दूर चली जाएगी और आप इंशाअल्लाह मालदार बन जाएंगे। ये ऐसे नहीं बोल रहा मैं, ये अल्लाह का वादा है। कुरान के अंदर आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है। यहाँ किसी मर्द की या किसी औरत की तखसीस नहीं की गई, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर सही मानों में होगा, यजअल लहु मखरजा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए परेशानियों से निकलने का रास्ता बना देता है। अल्लाह अकबर। और आगे देखिए वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं करते। देखिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। अगर अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो अल्लाह खुद हमारे लिए रास्ता बना देता है कि हम परेशानियों से कैसे निकले, रिज़्क़ हम कैसे कमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए ऐसे ऐसे तरीके हमारे लिए बता देता है। हज़रात यही नहीं, नेज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वलौ अन्ना अहलल कुरा, अगर ये अहले बस्ती वाले आमनु ईमान ले आते, वत्तक़ौ, और अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा कर लेते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, तो इनके लिए हम आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाए तो हमें तीन बड़े फायदे मिल जाते हैं। पहला फायदा, मुश्किलों से निजात मिल जाएगी। दूसरा फायदा, अल्लाह ऐसी ऐसी जगह से हमें रिज़्क़ देगा जिसका हम गुमान भी नहीं कर सकते। तीसरा फायदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन और आसमान के रहमतों के बरकतों के दरवाजे हमारे आपके लिए खोल देगा। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आइए इस उसूल के रोशनी में अपने आप को देखते हैं, अपने माशरे को देखते हैं। एक तरफ तो हम खुशगवार जिंदगी भी चाहते हैं, बेहतरीन जिंदगी भी चाहते हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी भी करते हैं, नमाजों में सुस्ती करते हैं। देखिए सिर्फ जुमा नमाज पढ़ते हैं, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सिर्फ जुमे के दिन ही बुलाता है क्या? और दिन अज़ान नहीं होती है, यकीनन पांचों टाइम अज़ान होती है, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते। किस तकब्बुर में जी रहे हो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों? नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? याद रखो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, एक तरफ हमारी खुशगवार जिंदगी की तमन्ना है और एक तरफ हम गुनाह भी करते हैं, नमाजों में सुस्ती करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी भी करते हैं, लोगों को तकलीफ भी देते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर भी रहते हैं। याद रखो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ऐसी हालत में हमें सुकून तो, जिंदगी खुशगवार होना तो दूर की बात है, बल्कि जो मौजूदा नेमतें हैं वो भी हमसे छिन जाया करती हैं। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये तीसरा उसूल है। अगर हम बेहतरीन जिंदगी चाहते हैं, अच्छी जिंदगी चाहते हैं, अपनी जिंदगी को निखारना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा, अल्लाह का डर सही मानों में अपने दिलों के अंदर हम और आपको पैदा करना होगा। हज़रात, इसी तरह से चौथा सबब है बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए सब्र। सब्र याद रखो बहुत बड़ी चीज है। हज़रात, ये बात भी हमें मालूम होनी चाहिए कि दुनिया जो है ये इम्तिहान की जगह है। यहाँ पर परेशानियाँ, मुश्किलें, आजमाइशें, तकलीफें हर एक इंसान पर आती रहती हैं, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, हर एक इंसान पर आजमाइशें आती हैं। हज़रात, यही वजह है ना तो इस दुनिया के अंदर आज तक कोई ऐसा इंसान आया है जिसको आजमाया ना गया हो, ना ही कोई ऐसा इंसान आ ही सकता है जिसको आजमाया ना जाए, जिसको पर परेशानियां ना आए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा के अंदर इस बात की वजाहत करते हुए फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। लोगों, हम तुम्हें जरूर बजरूर आजमाएंगे दुश्मन के खौफ से, दुश्मन के खौफ से, भूख व प्यास से, माल व जान और फलों की कमी से।
लेकिन मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, खुशगवार जिंदगी किसके लिए है, बशारतें किसके लिए हैं, जिन तमाम की तमाम परेशानियों पर मुकम्मल तौर पर सब्र और तहम्मुल का दामन थामे रखते हैं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, क्योंकि जब भी इनके पास कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई कमी ने लायक होता है, क़ालू, तो ये लोग कह उठते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यकीनन ये तमाम की तमाम परेशानियां, ये मुश्किलें, ये आज़माइशें उस रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं, जिसकी तरफ हम तमाम लोगों को लौट करके जाना है। आगे रब्बुल आलमीन मज़ीद बशारतें सुनाते हुए फरमाता है सब्र करने वालों के लिए, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, और यही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नवाज़िशें हैं, खुशहाली की बरकत है इन लोगों के लिए दुनिया के अंदर, व रहमा, और इन्हीं के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। देखिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इन आयात के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि इस दुनिया के अंदर तमाम के तमाम लोगों पर आज़माइशें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, कामयाब है वो शख्स इन तमाम परेशानियों पर, मुश्किलों पर सब्र करता है। लिहाजा मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये चार उसूल थे जिन्हें हम अपनाएंगे तो बेहतरीन जिंदगी हम गुजार सकते हैं। खुलासा कलाम ये है, अगर हमारी जिंदगी में ईमान होगा, सही मानों में अमल होगा, नमाज की पाबंदी होगी, अल्लाह का डर तक़वा हमारी जिंदगी में होगा, सब्र परेशानियों पे अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी के अंदर हम बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे, खुशहाल जिंदगी हम गुजारेंगे। लिहाजा रब्बुल आलमीन से दुआ है, या रब्बुल आलमीन तो हम तमाम के तमाम लोगों को बतलाई हुई बातों पर अमल करने की तौफीक दे। या रब्बुल आलमीन जो हमारे भाई परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को दूर कर दे। या रब्बुल आलमीन जो हमारे भाई और हमारी माँ और बहनें इस दुनिया से जा चुकी हैं, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।